तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐप स्क्रिप्ट में लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और ये क्या चीज़ होती है। दोस्तों आज मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और ये आप सभी लोगों की बदौलत हो पाया है। तो इसी तरीके से आप अपना प्यार जो है हमारे चैनल पे देते रहिए और इस चैनल को ग्रो करिए। तो दोस्तों इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं हम लोग अपने गूगल शीट में और यहाँ पे हम खोल लेते हैं अपना ऐप स्क्रिप्ट एडिटर। और ये खोलने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ता है अपने टूल्स में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने टूल्स में। टूल्स के अंदर आपको मिल जाता है स्क्रिप्ट एडिटर। तो स्क्रिप्ट एडिटर के लिए स्क्रिप्ट एडिटर पे आप यहाँ पे क्लिक कर लें और यहाँ से मैंने स्क्रिप्ट एडिटर को क्लिक कर लिया। तो ये देखिए इसका जो है विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये पहले से कुछ फंक्शंस मैंने बना के रखे थे, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और मैं अभी शुरू करता हूँ। अपना एक फ़ंक्शन क्रिएट करते हैं और इसमें हम फंक्शन और फंक्शन का कुछ भी हम नाम दे देते हैं। यहाँ पे फंक्शन लोकल और ग्लोबल, लोकल वर्सेस ग्लोबल, ऐसा मैं कुछ फंक्शन का नाम दे दिया। और यहाँ पे आपको ओपन पैरेंथेसिस करना, ओपन और क्लोज, और यहाँ पे आपको इस तरीके से फंक्शन लिखना है। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी स्प्रेडशीट को कॉल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ var ss, और यहाँ पे स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट, और यहाँ पे सेमीकोलन देके इसको क्लोज करता हूँ। और फिर इसी तरीके से सीट का नाम लेता हूँ, मतलब जो भी हमारे जिस सीट पे मैं ये फंक्शन अप्लाई करूँगा उस सीट को बाय नेम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। सिर्फ यहाँ पे जैसे एक, और ये जो सीट नेम लेंगे मैं इसका नाम देता हूँ सीट नेम। ये स्टोर कर रहा हूँ मैं इसके अंदर ss डॉट गेट सीट बाय नेम, और यहाँ पे इसका नाम जो हमारे सीट का नाम है उसको मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे इस सीट का नाम है सीट 1। तो सिंपली मैंने डबल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको ये लिख लेना है और यहाँ पे इस तरीके से सेमीकोलन देके इसको क्लोज कर लेना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि मान लीजिए मुझे इस सीट के अंदर जो है एक फंक्शन देना है, और फंक्शन इन द सेंस मतलब क्या है, दो वैल्यू को मुझे ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आप ये समझिए कि यहाँ पे एक्चुअल में मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल मतलब होता क्या है। तो इसे आप सिंपल एक, इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो सपोज़ मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल ली a और उसमें एक वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दिया 100, और उसके बाद फिर मैंने एक दूसरी वेरिएबल लिया इसमें b, और इसमें मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 250। इस तरीके से मैंने दिया। और इसके अंदर मैं जो तो मैं चाहता हूँ ये अब जो भी हो, अब मुझे चाहिए आउटपुट चाहिए, मतलब इन दोनों को का सम चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अब मैंने इसके लिए एक वेरिएबल लिया where आउटपुट, और आउटपुट में यहाँ पे हमने दे दिया आउटपुट a प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा a और b है इसको ऐड होकर के वो जो भी इसकी वैल्यू होगी वो आउटपुट में स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने सिंपली ये कर लिया। और ये जो वैल्यू है, अब इस वैल्यू को जो होता है मैं कि अपने सीट 1 के किसी रेंज में जो होता है मैं इसे पेस्ट करना चाहता हूँ। तो पेस्ट कैसे करूँगा, देखिए कैसे करूँगा। सीधे मैं लिखूँगा सीट नेम जो कि मेरा ये है सीट, जो कि मेरा सीट 1 है। अभी इसको जो है मैंने वेरिएबल में स्टोर किया सीट नेम से। तो सीट नेम डॉट गेट रेंज, तो ये देखिए गेट रेंज किया। और यहाँ पे मैं मान लीजिए सपोज इसको a2 में जो होता है इसे वैल्यू को जो आउटपुट है मुझे पेस्ट करना है, डॉट सेट वैल्यू मेथड इसके लिए यूज़ करूँगा। अभी देखिए मैं यहाँ पे सेट वैल्यू मेथड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे केवल सिंगल वैल्यू पेस्ट होगी, तो सेट वैल्यू ही ले रहा हूँ मैं। अगर ये जिसमें कई सारे वैल्यू पेस्ट करनी होती तो सेट वैल्यूज़ लेता। तो सेट वैल्यू में मैं क्या ले लूँगा, ये जो हमारा आउटपुट है, तो इसको मैं यहाँ पे लिया और यहाँ पे जा कर के पेस्ट किया, और यहाँ पे सेमीकोलन दे करके इसको क्लोज कर दिया। और मैं जस्ट थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लिया। तो अभी जो ये जो हमने फंक्शन लिखा मैं इसको सेव करता हूँ। अभी आप बस इसे थोड़ा सा देखते रहिएगा। अभी मैं इसको थोड़ा आगे और क्लियर करूँगा कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंस क्या होता है। तो मान लीजिए मैं इसको रन करता हूँ।
तो देखिए फंक्शन जो टाइप है सीट नेम डॉट गेट नेम सेट वैल्यू इज़ नॉट ए फंक्शन, मतलब 8 नंबर लाइन पे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई। अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम ये हो गई कि ये केस सेंसिटिव होते हैं, तो यहाँ वैल्यू जो है वो कैपिटल में होना चाहिए। और इसको मैं यहाँ पे फिर से सेव करता हूँ और रन कराता हूँ। तो देखिए सक्सेसफुली रन हो गया। तो मैं अपने सीट में चलता हूँ और ये देखिए यहाँ पे 200 250 और प्लस 100 मैंने 100 और 250 को ऐड किया और ये वैल्यू मैंने A2 में जा करके पेस्ट कर दी। तो ये तो एक छोटा सा फंक्शन था जो कि यहाँ पे हो गया। अब मान लीजिए मुझे एक दूसरा फंक्शन भी लिखना है और उसमें क्या करना है कि हमें जो A और B की जो वैल्यू है वो सारी वैल्यूज़ को जो होता है मुझे माइनस करना है। तो मैं वैसे यहाँ भी कर सकता हूँ, बट मैं आपको क्लियर कराना चाह रहा हूँ कि आप लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। तो सपोज़ ये हमने एक फंक्शन लिखा, अब मैं एक दूसरा फंक्शन लिखता हूँ जिसमें मैं इसी वैल्यू को माइनस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फिर से फंक्शन लिखता हूँ फंक्शन, और यहाँ पे लेता हूँ अभी मान लीजिए कुछ भी आप ले लीजिए, डू समथिंग, ऐसा कुछ मैं करके ले लेता हूँ, डू समथिंग, कुछ करना है मुझे सपोज़। और मैं यहाँ पे इस तरीके से मैंने फंक्शन यहाँ पे कर लिया और यहाँ पे फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं सेम यही वैर, और मैं दोबारा से यही ले लेता हूँ। ये जो हमने ऊपर में डिफ़ाइन किया हुआ है ये सारी चीज़ें, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोबारा इसे क्या होगा, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंट्रोल V, और ये चीज़ें कर ली। और यहाँ पे अभी क्या करना है, अब यहाँ पे एक वैर ले लेता हूँ, वैर नाम का रिज़ल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना है, इक्वल A माइनस B, और यहाँ पे जो इसका रिज़ल्ट आएगा, अब मुझे मान लीजिए सपोज़ B माइनस A कर लेता हूँ, सपोज़ B माइनस A। तो अभी जो ये रिज़ल्ट जो हमने यहाँ पे इसका लिया है, इसको मुझे A3 में जाके पेस्ट करना है या फिर B2 में जाके पेस्ट करना है, ऐसा कुछ। तो हम यहाँ पे फिर से ले लेते हैं सीट नेम डॉट गेट रेंज मेथड लिया, और यहाँ पे अभी मैं चलता हूँ और इसको मैं B2 में जाके इस वैल्यू को पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए गेट रेंज ब्रैकेट ओपन किया और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो रेंज का नाम और डॉट सेट वैल्यू। सेट वैल्यू में हमने ये दे दिया, हमारा कौन सा वैल्यू हमें सेट करना है, और वो वैल्यू सेट करनी है रिज़ल्ट। तो हमने यहाँ सीधे रिज़ल्ट को कॉपी करके डायरेक्ट इसी के अंदर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इस तरीके से कर दिया और कंट्रोल S किया, और ये जो डू समथिंग है मैं इसको भी सेव हो चुका है। तो यहाँ पे ये आपको मिल जाता है ऑप्शन, और यहाँ से इसको रन करा देना। तो देखिए ये भी सक्सेसफुली रन हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए ये 150 यहाँ आपको मिल गया B2 में। अब मैं आपको चूँकि ये बताना चाह रहा था कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। तो लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो किसी फंक्शन के अंदर लिखे जाते हैं। जैसे ये फंक्शन है मेरा, फंक्शन लोकल वर्सेस ग्लोबल। तो लोकल वर्सेस ग्लोबल के अंदर जो भी मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है वो मतलब इस फंक्शन के अंदर लिखा है। तो ये जो फंक्शन के अंदर जो लिखा जाता है उसे हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। और ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो फंक्शन से बाहर लिखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे अभी ये सेकंड जो मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन, वो भी जो था मैंने इसको जो था लोकल वेरिएबल के बनाया है, क्योंकि ये मैंने फंक्शन के अंदर जो भी इसमें मैंने डिफ़ाइन किया है वो फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन किया है। तो ये एक्चुअल में मेरा हो गया लोकल वेरिएबल। अब मुझे अगर ग्लोबल वेरिएबल अगर मैं इसको कर देता तो मुझे इससे देखिए बेनिफिट क्या मिलता, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये सारी फंक्शन पूरा पहले लिखा। अगर ये जो फंक्शन है मेरा वैर एसएस और वैर सीट नेम, यहाँ पे जो कुछ भी जो मैंने यहाँ पे फंक्शंस जो मैंने यहाँ सीट नेम, क्योंकि उसी सीट में मैं दोबारा काम कर रहा हूँ तो अब क्या है, लेकिन फंक्शन मेरे अलग अलग हैं। तो अगर मैं इस फंक्शन को जो होता है ये जो मैंने यहाँ वेरिएबल स्टोर किया है इस फंक्शन के अंदर, अगर मैं इस जो वेरिएबल को मैं इस फंक्शन के बाहर स्टोर कर देता हूँ, यहाँ पे ऊपर में डिफ़ाइन कर देता हूँ, तो ये मेरा जो है जो यहाँ पे हमने अभी इस वेरिएबल को जो डिफ़ाइन किया फंक्शन के बाहर जा कर के, तो ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल है। इसका मतलब ये हो जाता है कि इस सीट में हम जो कुछ भी लिख रहे हैं, अगर इस सीट में हमें काम करना है तो बार बार हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली ये अगर लाइन में हटा दूँ तब भी मेरा ये फंक्शन प्रॉपर वे में काम करेगा। मतलब ये जो सीट नेम है वो सीट नेम मेरे इसी फंक्शन से ही उठ जाएगी। मतलब उस सीट की जो वैल्यू होगी, इस सीट नेम की जो वैल्यू है वो इसी सीट नेम के अंदर
आ जाएगी। तो ये मतलब ग्लोबल वेरिएबल बना देने से हमको ये चीज़ फ़ायदा मिल जाता है कि हमें अगर कोई चीज़ को हमें बार बार हमें यहाँ डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मान लीजिए मैं इसको सेव करता हूँ और मैं जा करके इस वैल्यू को देखिए फिर से यहाँ से हटा देता हूँ, देखिए, और मैं फिर से चलता हूँ और ये जो डू समथिंग नाम का जो मैंने अभी फंक्शन बनाया है इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ। देखिए सक्सेसफुली इस बार भी रन हो चुका है और हम चलते हैं इसका आंसर को चेक करते हैं। तो देखिए ये 150 तब भी आंसर आ रहा है। क्यों? अब चूंकि हमने यहाँ पे जो 2 लाइन थी वो हमने हटा दी, तब भी देखिए मेरे आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि ये जो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया, जस्ट हमने फंक्शन के बाहर जा कर के जो वेरिएबल हमने डिफ़ाइन की वो हमारा ग्लोबल वेरिएबल बन चुका है। मतलब इस सीट के अंदर मैं जहाँ कहीं भी लिखूँगा और इस सीट में अगर काम करना है तो मुझे बार बार इसको जो होता है डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक ही बार से हम किसी भी से हम अलग अलग फंक्शन में इसको कॉल कर सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो फंक्शन के अंदर लिखे जाते हैं और ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जो फंक्शन के बाहर लिखे जाते हैं। तो इसके बेनिफिट यही होते हैं। अगर आपको उस चीज़ में अगर आपको बार बार काम करना है तो आपको बार बार डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्लोबल वेरिएबल में आपको एक बार टॉप पे डिफ़ाइन कर देना है, तो वो सारे फंक्शन के लिए आप उस वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों अगर समझ में आ गए तो चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की अच्छी और भी एडवांस वीडियोज़ जो होता है आपको ऐप से रिलेटेड आपको यहाँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।